राहुल का दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए बन सकता है सौभाग्य। राहुल ने कहा था, दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, अब सांसद नहीं रहे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, लेकिन बीजेपी को लग रहा है डर। राहुल गांधी इस समय पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई है और कोर्ट ने फैसला ऐसा सुनाया है कि वो चुनाव लड़ने के भी अयोग्य हो चुके हैं। वैसे राहुल गांधी पिछले एक महीने से ही चर्चाओं में बने हैं। ब्रिटेन यात्रा के बाद से ही वो बीजेपी के निशाने पर बने हुए थे। खासतौर से ब्रिटेन में दिए गए उनके बयानों के बाद से बीजेपी उनकी घेराबंदी में जुटी हुई थी। 2 सप्ताह से संसद ही नहीं चलने दी जा रही थी। सत्ता पक्ष हंगामा मचाए हुए थे, राहुल से माफी की मांग कर रहा था। जब विपक्ष ने संसद को ठप करने की प्रक्रिया को शुरू किया, उस समय राहुल गांधी भारत में नहीं आए थे। तीसरे दिन जब वो देश में लौटे तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अपनी बात रखने का समय मांगा। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, क्योंकि वो दुर्भाग्य से संसद सदस्य हैं, इसलिए पहले वो सदन में अपनी बात रखेंगे। राहुल ने जब ये कहा कि दुर्भाग्य से वो संसद सदस्य हैं, उसी समय उनके पास बैठे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि इस शब्द के चलते आपको ट्रोल किया जा सकता है। तो राहुल गांधी ने बात को संभालते हुए कहा कि मीडिया वालों का दुर्भाग्य है कि मैं सांसद हूँ, लेकिन आज राहुल गांधी सांसद सदस्य नहीं है। इस बार जरूर ये कहा जा सकता है कि दुर्भाग्य से उनकी संसद सदस्यता चली गई है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल के बयान को दोहराते हुए कहा कि राहुल कहते थे कि वे दुर्भाग्य से सांसद हैं और अब उन्हें इससे भी मुक्ति मिल गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायनाड के लोगों को छुटकारा मिल गया। उन्होंने राहुल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हैं, 2009 से 2014 तक 5 वर्षों में कभी अमेठी के लिए सवाल नहीं पूछ पाए। इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लिया, ये अपने आप में उनके बारे में बताता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ऐसा जता रही है कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है, जबकि कानून में साफ लिखा हुआ है कि जिस किसी भी व्यक्ति को दोषी मानते हुए 2 साल या उससे ज्यादा समय की सजा सुनाई जाती है, तो व्यक्ति को दोषी मानने की तारीख से ही उसकी संसद या विधानसभा जिसकी भी वो सदस्य हो चली जाती है। राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई, क्योंकि इस समय संसद की कार्यवाही भी चल रही है, इसलिए सजा का ऐलान होने के साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता अपने आप ही जानी थी। राहुल गांधी भी देश के दूसरे नागरिकों की तरह है। जो कानून देश के दूसरे लोगों पर लागू होता है, वो ही राहुल पर भी लागू होता है। उनके लिए अलग से आईपीसी नहीं बनाई जा सकती। अनुराग ठाकुर भले ही कह रहे हो कि राहुल गांधी ने जिसे दुर्भाग्य बताया वो दुर्भाग्य चला गया, लेकिन बीजेपी को भी इस बात का डर सता रहा है कि अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से जनता के बीच उन्हें सहानुभूति मिली तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से इसकी कोशिश भी शुरू कर दी गई है। सोमवार से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। अभी सभी विपक्षी दलों का साथ भी कांग्रेस को मिल गया है, लेकिन कांग्रेस जिस आंदोलन को शुरू कर रही है उसमें भी विपक्षी दल साथ आएंगे, इस पर जरूर सवाल उठे हैं। राहुल गांधी भी अब पूरी ताकत से बीजेपी से भिड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना राहुल गांधी का दुर्भाग्य भले ही हो, लेकिन ये कांग्रेस के सौभाग्य में बदल सकता है। बस कांग्रेस को जमीन पर लड़ना होगा और साल भर तक बीजेपी के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवतर्क न्यूज।